ताकि गोली और दूर तक जा सके। आदमी ने सावधानी से चिमटी से गोली का सिरा निकाला, फिर गोली के अंदर का बारूद एक कागज पर उंडेल दिया। आदमी गणित, भौतिक और रसायन के ज्ञान में पारंगत था। उसने गुप्त रूप से एक पैकेट उच्च विस्फोटक बारूद तैयार किया और अनुपात अनुसार दोनों बारूद को अच्छी तरह मिलाकर दोबारा गोली में भरकर सिरा फिर से जोड़ दिया। फिर वो सैंडपेपर से लगातार रगड़ता रहा, जिससे गोली का सिरा बहुत तेज हो गया। तेज सिरा न केवल गोली की पैठ बढ़ाता है, बल्कि उड़ान के दौरान हवा का प्रतिरोध भी कम करता है। आदमी इसी बदली गई गोली से 10,000 मीटर दूर के लक्ष्य को मारना चाहता था। फिर उसने कुशलता से स्नाइपर राइफल को जोड़ा और फिर दूरबीन से दूरी मापी, जिससे सीधी दूरी 1089 मीटर निकली। चूंकि दूरी ज्यादा थी, आदमी को याद आया कि गोली की रेंज पर गुरुत्वाकर्षण का असर होगा, इसलिए उसने स्नाइपर राइफल को फिर से समायोजित किया और बैरल व जमीन के बीच का कोण 45 डिग्री किया, ताकि गोली सबसे दूर जा सके। इसके बाद उसने नक्शे पर दोनों बिंदुओं को चिन्हित किया और एक सहायक रेखा खींची। फिर अपनी उंगली से हवा की गति, दिशा और नमी का परीक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर आदमी ने गोली की उड़ान पथ की गणना की और उसे नक्शे पर सटीकता से खींचा। इस रेखा की पुष्टि के लिए आदमी ने स्नाइपर स्कोप से चारों ओर देखा। उड़ान रेखा में कोई भी रुकावट नहीं थी। इससे आदमी ने निश्चित किया कि योजना पूरी तरह से व्यवहारिक है। फिर तुरंत बदली हुई गोली को स्नाइपर राइफल में डाल दिया। दूरी बहुत अधिक होने के कारण आदमी ने मोबाइल स्क्रीन के जरिए लक्ष्य स्थान को दूर से देखा। स्थान को देखकर आदमी ने थोड़ा निशाना बदला, फिर स्नाइपर की सेफ्टी हटाई और चुपचाप लक्ष्य के प्रकट होने की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद लक्ष्य स्थल पर पहुंचा। जैसे ही वो बोलने लगा, आदमी ने मौके को भांपा और तुरंत ट्रिगर दबा दिया। गोली आकाश को चीरती हुई लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ गई। गोली की असली उड़ान पथ आदमी की गणना के अनुसार ही था। अब उसे सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पर नतीजे का इंतजार करना था और जैसा अपेक्षित था, गोली बिल्कुल सटीक लक्ष्य पर लगी। वो व्यक्ति तुरंत जमीन पर गिरा और मर गया, लेकिन हत्यारे के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे ये सब पहले से उसकी योजना में था। फिर उसने तुरंत हथियार समेटा और जमीन पर गिरा कारतूस भी ले लिया और सफलतापूर्वक घटनास्थल से भाग निकला।